चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 8 का इंग्लिश जो एक पोएम है उस पोएम को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है आई वांडर। वांडर का मतलब होता है फ्रेंड्स, वांडर का मतलब होता है आश्चर्य करना। आई वांडर, मैं आश्चर्य करता हूँ। इसमें जो है ये बच्चा जो है कुछ चीज़ों को देखता है और अपने दिल की भावना को, अपने दिल की बातों को वो इस पोएम के माध्यम से बताता है, कहता है। चलिए फ्रेंड्स, इसमें जितने भी हार्ड वर्ड मीनिंग्स हैं, इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, उसको मैं कॉपी बना रहा हूँ, उनको आप देख लें। जितने भी वर्ड्स मीनिंग हैं इनको आप अच्छी तरीके से पढ़ लें। आप वीडियो को पॉज कर दें, उसके बाद इसको पढ़ लें, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। कुछ उस पार भी हैं, कुछ ज़्यादा है, इसलिए मैंने इस पार भी कुछ वर्ड मीनिंग इस पार भी दिया है। इसको भी आप अच्छी तरीके से पढ़ लें, या इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर वीडियो को पॉज करके आप उतार लें। चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो पोएम को, जिसमें कहता है फ्रेंड्स, आई वांडर वाई द ग्रास इज़ ग्रीन। मैं आश्चर्य करता हूँ घास हरे रंग की क्यों है या क्यों होती है। वो लड़का कहता है कि इस बात से मैं आश्चर्य करता हूँ कि घास हरे रंग की क्यों है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड वाई द वाइंड इज नेवर सीन। और हवा कभी दिखती क्यों नहीं। वो लड़का अपनी दिल की बातों को कहता है कि हवा क्यों नहीं दिखती है, हम भी नहीं दिख पाते हैं हवा को, हवा सिर्फ महसूस करते हैं, उसको देख क्यों नहीं पाते हैं। वो लड़का अपने दिल की बातों को बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु टॉट द बर्ड टू बिल्ड ए नेस्ट। इसमें वो लड़का कहता है, किसने चिड़िया को घोंसला बनाना सिखाया। चिड़िया जो है वो जो इतना खूबसूरत घोंसला बनाता है, घर बनाता है, उसको किसने सिखाया, उसका टीचर्स कौन था, मास्टर कौन था। चलिए एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट। और पेड़ों को स्थिर रहने को, आराम करने को किसने कहा। ये जो पेड़ जो हैं स्थिर रहते हैं, आराम करते हैं, उसको किसने कहा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। वो व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड। जब चांद पूरा गोल नहीं होता, कह रहा है जब चांद पूरा गोल नहीं होता। वेयर कैन द मिसिंग बाइट बी फाउंड। कहाँ चला जाता है उसका बाकी टुकड़ा। जब चांद पूरा गोल नहीं होता है, देखिएगा आप भी, कभी चांद गोल होता है, कभी गोल का बीच का हिस्सा उसका गायब हो जाता है, तो कहाँ चले जाता है। ठीक है, चलिए। हु लाइट द स्टार्स व्हेन दे ब्लो आउट। कौन तारों को प्रकाशित करता है जब वो बुझ जाते हैं। जब इतने ऊंचाई पर तारे हैं, कभी देखिएगा रात में अपने से तारे टिमटिमाते हैं, जब वो प्रकाशित होता है तो वो कैसे अपने से फिर बुझ जाते हैं, अपने से बुझ जाते हैं, अपने से उसमें रोशनी आ जाती है, अपने से जलता है, रात में टिमटिमाते हैं, कैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एंड मैक्स द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट। और आसमान में बिजली को कौन चमकाता है। सही बात है, आसमान में जो बिजली चमकता है उसको कौन चमकाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई। हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई, यानी इसमें कहता है कि आसमान में जो रेनबो है, रेनबो इंद्रधनुष, उसको पेंट किसने किया है, कौन किया है।
सही बात है फ्रेंड्स, ये सोचने वाली बात है। इतने वो इंद्रधनुष जो होता है वो उसको पेंट्स किसने किया और कब किया? चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड हैंग द फुल क्लाउड सो हाई, आसमान में इतना ऊंचा टांग देता है। इतना ऊंचा जो है आसमान में एक खंभा नहीं है, एक कुछ भी नहीं है, फिर भी जो है वो इतनी ऊंचाई पर कैसे है? सही बात है फ्रेंड्स, इतनी ऊंचाई पर आसमान कैसे है? एक खंभा नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी इतनी ऊंचाई पर कैसे है? चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वाई इज इट नाउ डू यू सपोज, अब तुम ऐसा क्यों मानते हो? अब तुम ऐसा क्यों मानते हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। डैड वांट टू टेल मी इफ ही नोज, कि डैडी मुझे इन प्रश्नों के उत्तर नहीं देंगे यदि वे उनका जवाब जानते होंगे। ठीक है, तो आप भी अगर इसका जवाब जानते हैं तो मेरा कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और हमारा चैनल जो है MK स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें। और इसमें फ्रेंड्स आई थिंक कि जितने भी इंग्लिश का जो क्लास 8 का जितने भी चैप्टर्स हैं, एक एक चैप्टर्स करके सबको हल करेंगे इंशाल्लाह, और क्लास 7th 9th 8 सारा चैप्टर कंप्लीट करूंगा मैं। और इसमें साइंस का भी नोट्स मैं अपलोड करने वाला हूं फ्रेंड्स, क्लास 8 का साइंस का नोट्स। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।